बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, आज आपके साथ विटामिन ई के बेनिफिट डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या विटामिन ई रियल में इनफर्टिलिटी को क्योर करने में मेल और फीमेल यानी मर्द और औरत की मदद कर सकता है। इन बातों में कोई हकीकत भी है या ये सिर्फ मिथ ही है। विटामिन ई हमारी बॉडी को एक हेल्दी फंक्शन परफॉर्म करने में और इसकी फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसे अच्छी तरह से अदा करने में एक बहुत ज़बरदस्त मदद अता करता है। विटामिन ई के फ़ायदे दोनों मर्द और ख़वातीन के लिए बेपनाह है। विटामिन ई अगर आप रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई के जो फूड्स होते हैं, जो खाने हैं, वो अगर लेते हैं तो ये ना सिर्फ आपके हार्ट के लिए, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रेन दोनों को एक ताकत बख्शता है और ज़िंदगी देता है उन्हें। आजकल की रिसर्च के बारे में बताया जा चुका है कि इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। विटामिन ई मेल और फीमेल दोनों में अगर वो कंसीव सही तरीके से नहीं कर पा रहे तो विटामिन ई का एक बहुत ज़बरदस्त रोल इसके अंदर हो सकता है उन्हें फर्टाइल बनाने में। विटामिन ई को रिकमेंड किया जाता है, अब तक जितनी भी नई रिसर्चेस सामने आई है, इनफर्टिलिटी को क्योर करने में ना सिर्फ फीमेल्स को बल्कि मेल्स को भी ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते बल्कि हाईली प्रेस्क्राइब रेमेडी समझी जाती है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी सेलुलर हेल्थ मतलब जितने भी नए खुलिये हमारा सिस्टम हम सब जानते हैं कि इसके अंदर बार बार खुलिये ख़त्म होते हैं और नए खुलिये बनते हैं और ये सिस्टम जारी और सारी है। तो इन तमाम को बेहतर तरीके पे अदा करने के लिए विटामिन ई एक बहुत बड़ी हेल्प देता है। विटामिन ई के जितने रिच सोर्सेज ऑफ फूड है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं और हमारे जिस्म को फर्टाइल बनाते हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ग्लोई हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम ये देखें कि विटामिन ई के बेनिफिट फीमेल्स के लिए क्या है, मतलब वुमेन्स में, खवातीन में इसके क्या किरदार है, तो उनकी एक झलक देख लेते हैं। विटामिन ई एक एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है बॉडी में जो कि प्रोटेक्ट करता है खवातीन के एग्स को। जो फीमेल के अंदर की जो एग बन रही होती है, अगर उसके अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो उनके डैमेज के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई किसी भी सोर्स से या फूड सप्लीमेंट से ले रहे या आपकी ग़िज़ा के ज़रिए उसकी आपकी मिकदार पूरी है तो 20 to 30% एक बहुत बड़ा फिगर है, आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब 20 से 30% तक आपके जो हमल ठहराने, प्रेगनेंसी होने के, कंसीव होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। विटामिन ई हमारे सर्विकल म्यूकस को और हेल्प करता है स्पर्म स्टे अलाइव, मतलब जो मर्दों का स्पर्म होता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अलाइव रखने में मदद करता है। एक नॉर्मल हेल्दी स्पर्म 4 दिनों तक जिंदा रहता है फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद। अगर इसकी स्पर्म्स की कंडीशन, उसकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो ये बहुत ही जल्द मतलब इमोटाइल हो जाता है। इसकी हरकत करने की, एग तक पहुंचने की और उसके साथ फ्यूज़ होने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती, ये कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन ई किस कदर एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारी बॉडी को ना सिर्फ फर्टाइल बनाने बल्कि कंसीव करने में और प्रेगनेंसी में भी मदद करता है। गुड सोर्सेज ऑफ अगर विटामिन ई हम लोग देख लिए जाए तो वो बहुत सारी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है, सनफ्लावर के जो बीज होते हैं, इसके साथ साथ जिस कदर नट्स हैं मतलब बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये सब एक बहुत ज़बरदस्त और नेचुरल सोर्सेज है और ये लिवर के अंदर भी पाया जाता है। और जितना ही बेहतरीन फैट कंटेंट है जिसके अंदर आपका बटर, मक्खन आ जाता है, ये तमाम चीज़ें विटामिन ई अपने अंदर रखते हैं कुदरती तौर पर। विटामिन ई हमारी बॉडी को प्री मैच्योर रप्चरिंग से बचाता है, मतलब जो सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, जो हेल्दी कंडीशन होती, कभी कभार ऐसा होता है कि सेल्स बन तो रहे हैं लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे, वो अपनी लाइफ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी करने के लिए। तो विटामिन ई कैप्सूल्स अगर आप लेते हैं या विटामिन ई सोर्स फूड सप्लीमेंट के ज़रिए आप बहुत अच्छा रखते हैं तो ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत बड़ी मदद अता फरमाता है। विटामिन ई कैप्सूल अगर हम देख ले कि जो रिच डाइट हम लोग लेते हैं,
IVF ट्रीटमेंट जब कराया जाता है, हम सबको पता है कि जब ख़वातीन नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही होती है और किसी भी तौर पर तमाम तर तरीके अगर फेल हो जाए तब उन्हें IVF पर जाना पड़ता है। तो IVF पर भी जाने से पहले डॉक्टर उन्हें कुछ दिनों के लिए विटामिन ई थेरेपी पर रखते हैं ताकि IVF का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रह सके, ना सिर्फ फीमेल में बल्कि मर्द में भी, क्योंकि फीमेल में ये एग की क्वालिटी उसकी हेल्थ को अच्छा बनाता है और मर्दों में ये स्पर्म्स को ताकत देता है, उसे हेल्दी रखता है और उसे अपनी मैक्सिमम लाइफ जीने की ताकत बख्शता है। इसके साथ साथ विटामिन ई अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और अच्छी तरह से हम एक डाइट शुरू से लेते आ रहे हैं, मतलब नेचुरल सोर्स के जरिए अपनी बॉडी में, और इसकी कमी नहीं हो पा रही, कोई भी बड़ी बीमारी या इंजरी नहीं हुई, तो ऐसे लोग इस प्रॉब्लम से बहुत कम गुजरते हैं, मतलब उसके अंदर इसके चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है। विटामिन ई का जो ज़बरदस्त सोर्स है वो हमारा अपना देसी गंदम आटा है। और दुख की बात तो ये है कि अब देसी आटा मतलब देसी गंदम पिसवा कर अपने घर में लाना एक ख्वाब ही है। हम सब जो है ना बाहर के ब्रांड्स का जो आटा है वही मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। घरों में नट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, ब्रोकली हो गई, पालक हो गए, इन सब में विटामिन ई बहुत बड़ी मिकदार में और नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। अगर विटामिन ई कैप्सूल या इसका जो फूड सप्लीमेंट है किसी भी शक्ल में हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ना सिर्फ ये स्पर्म को इमोटाइल कर लेता है बल्कि इसकी जो क्वालिटी होती है स्पर्म्स की वो भी मर्दों में डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ये विटामिन ई जितनी डिस्कशन अब तक मैंने आपके साथ की ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल दोनों में कंसीव करने में अपना एक बहुत बड़ा मेन रोल अदा करता है। और इसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और वो लोग विटामिन ई डेफिशिएंट पर्सन नहीं है तो कोई भी कंप्लीशन किए बगैर मतलब कोई भी डेफिसिट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा और प्रेगनेंसी अपने आप का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से एक हेल्दी वे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी मौजूद है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ सिर्फ विटामिन ई को डिस्कस कर रही हूँ। तो ये प्रेगनेंसी कभी कभार अपने प्रोसेस को हेल्दी वे में नहीं सही तरीके से फंक्शनिंग कर पाती और हेल्दी वे में अपना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाती। हमें अपने जिस्म को हेल्दी रखने में और अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट रखने में विटामिन ई का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप में से किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि आप एवियन के ऊपर जाए जो कि 400 mg की, 200 mg की और 600 mg की ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, जो कि एक सॉफ्ट जेल बेस कैप्सूल की शक्ल में मिलता है। मैं आप सबसे कहूँगी कि शुरू से ही अपने घर में बच्चियों को और बच्चों दोनों को विटामिन ई रिच सोर्सेज जो है जो कि नट्स है, आप देख लीजिए हमारे मुल्कों में स्पेशली कराची में, पाकिस्तान में, इंडिया में आप देख लीजिए जो कोकोनट होता है, नारियल बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाता है, बहुत ईजी। विटामिन ई का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है। अगर हम शुरू से ही अपने घर पे ये चीज़ों की आदत रखें, अपने बच्चों को खिलाते रहे होल व्हीट देसी गंदम, तो ये सारी चीज़ें, ये एबनॉर्मलिटीज़ शायद ही कोई इम्कान हो सकेगा। अगर कुदरत ने चाहा तो बिल्कुल इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जो फर्टिलिटी का रेट मैं आपको बताऊं, आजकल की जो रिसर्च हुई है उसमें बताया गया कि हर 7 में से एक कपल इनफर्टाइल होता है, मतलब उनके अंदर इनफर्टिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो कई गुना ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसके जो एक फर्टाइल होता है। तो ये देख लीजिए कि ये कितना रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो यही होगी, हम लोग जिस तरह से वेस्टर्न लाइफ की तरफ जा रहे, नेचुरल तरीक़ेकार ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से हटा रहे, बाहर के खाने, बर्गर, पिज़्ज़े, यकीन जानी ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कुछ नहीं करी। आप देख ली पहले वक्तों में क्या होता था, लोग 7 बादाम रात को ही भिगोकर रख देते थे और सुबह उसे छील कर खा लेते थे। यकीन जाने जो लोग ऐसा करते थे क्या उन्हें विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती? हम सब जानते हैं आलमंड और नारियल, कोकोनट, ये विटामिन ई का कितना ज़बरदस्त सोर्स है और ये हमारी बॉडी का हिस्सा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक जुज़ है। बॉडी को अपनी फंक्शनिंग के लिए विटामिन ई की ज़रूरत है। अगर ये उसको नहीं मिलता तो हमारी स्किन सबसे पहले हम सब जानते हैं डैमेज होना स्टार्ट हो जाती, हमारे बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने लगता है। मतलब ये कि बीमारियां बहुत जल्दी हम पे ऊपर अटैक करती है। तो आप मुझे बताएं कि हम में से किस में ये साइन नहीं मौजूद? सब में ही मौजूद है ना। हम बाहर की चीज़ों पर पैसा तो खर्च करते हैं, कभी भी नहीं सोचते कि ये घर में। यकीन जाने अभी जो मैंने ज़ाफ़रान की रेमेडी
शेयर की है हाउ टू कंसीव या हाउ टू प्रेग्नेंट फास्ट के लिए, तो उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। लोगों ने कहा कि ज़ाफ़रान तो गर्म होती है, लेकिन कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि ये जो बाहर के पिज़्ज़े हैं, ये बर्गर है, ये ज़ाफ़रान से कई गुना गर्म है और ये हमारी बॉडी को किस तरह से जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाहर का ख़राब ऑयल सब यूज़ हो रहा है। कहने का मकसद सिर्फ यही है आपसे कि नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा रहे, कुदरती लाइफ के करीब रहे, ताकि आपको इन सब जो सप्लीमेंट की शक्ल में आपको लेना पड़ता है आप ना लें, और कुदरती तौर पे ये डेफिशिएंसी किसी के अंदर होना, कोई भी इस तकलीफ़ से ना गुजरे। इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है, लेकिन किसी हद तक। हम सब, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं हक बजाने बात करूं, तो हम अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सेहत को बर्बाद करने में हमने 80 to 90% खुद ही हाथ जो है ना रोल प्ले किया हुआ है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको विटामिन ई का रोल इनफर्टिलिटी में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन आपसे फिर मैं कहूँगी, बग़ैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, बग़ैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से, उनके साथ सिटिंग लिए बगैर आप कोई भी मेडिसिन स्टार्ट ना करें। विटामिन ई कैप्सूल को नॉर्मली तौर पर 4 mg एक बेस्ट माना जाता है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, और सुबह नाश्ते के बाद नॉर्मल पानी के साथ इसे लिया जाता है। नाश्ता भी वो होना चाहिए जो कि सही ठीक ठाक नाश्ता हो, मतलब चाय पापे कभी नाश्ता नहीं होते, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इसको जब भी लिया जाता है 1 मंथ या 2 मंथ का कोर्स इसका लिया जाता है, वो भी अल्टरनेट डेज में लिया जाता है, मतलब एक दिन लिया जाता है, दूसरे दिन स्किप किया जाता है, और फिर थर्ड डे आपको दोबारा अपनी गोली लेनी पड़ती है। तो इस तरह से इसका प्रोलॉन्ग यूज़ भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर इसके बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं, वहाँ पर इसके बेशुमार नुकसानात भी है। होप करूँगी कि आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझाने में मैं कामयाब रही होंगी, और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए विटामिन ई कितना ज़बरदस्त रोल अदा करता है। वीडियो के ऊपर आपने कर दी होगी लाइक की बारिश। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस ज़बरदस्त नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोबारा किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।